गट्टू गया नेशनल पार्क। गट्टू और चिंकी स्कूल में थे और उनकी जियोग्राफी की क्लास चल रही थी। दोनों बहुत ध्यान लगाकर टीचर की बातें सुन रहे थे। बच्चों, आज हम सब एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स किस तरह की जगह में रहना पसंद करते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि उनके खाने पीने की हैबिट्स कितनी अलग अलग होती है। सारे बच्चे ध्यान से टीचर की बातें सुन रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेर के बारे में। आप सब अपनी बुक्स में देखिए, उसमें आपको बेर की फोटो दिखाई देगी। सब बच्चे अपनी बुक में देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी बेयर की फोटो दिखती है। बच्चों, ये एक स्लॉथ बेर है। बेर की ये स्पीशीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये बेर रहता तो जंगल में है, पर सोने के लिए वो अक्सर आसपास की गुफाओं में जाता है। बेर का फेवरेट खाना है चींटियां, पर कभी कभी वो फ्रूट्स और सीड्स भी खा लेते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको बेर के बारे में जानकर? हाँ मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बेयर के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा था। टीचर ने भी बच्चों को ऐसे ध्यान से सुनते देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, अब हम एलिफेंट के बारे में जानेंगे। एलिफेंट जंगल का सबसे बड़ा एनिमल होता है और जो एलिफेंट्स इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक होते हैं। एलिफेंट्स को अक्सर अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद होता है और इसीलिए वो सब साथ साथ ही घूमते हैं। एलिफेंट्स को घास, पत्तियां और केले खाना बहुत पसंद है और वो एक दिन में कम से कम 330 पाउंड खाना खा सकते हैं। क्या 330 पाउंड खाना? इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं एलिफेंट्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा है, तो उसे बहुत सारा खाना पड़ता है। समझ गए बच्चों? सारे बच्चे एक साथ हाँ में सिर हिलाते हैं। मैम, ये सारे एनिमल्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? वैसे तो एनिमल्स जू में भी मिलते हैं, पर वो उनका असली घर नहीं होता। इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि इनके असली घरों में देखने के लिए तुम्हें नेशनल पार्क जाना पड़ेगा। स्कूल ओवर हो जाता है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पापा के एक पुराने फ्रेंड मोनू अंकल आए हुए हैं। आओ आओ बच्चों, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो बहुत अच्छे अंकल। बच्चों, मोनू अंकल तुम दोनों को घुमाने के लिए ले जाने आए हैं। चलो बताओ, तुम कहाँ जाना चाहोगे? गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को एक साथ एक आइडिया आता है। दोनों एक साथ जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हमें नेशनल पार्क घूमने जाना है। नेशनल पार्क शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए गट्टू और चिंकी की 2 दिन की ट्रिप थी मोनू अंकल के साथ। मम्मी दोनों के बैग्स पैक कर देती हैं और मोनू अंकल गट्टू और चिंकी को लेकर नेशनल पार्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गट्टू और चिंकी नेशनल पार्क पहुंच गए और मोनू अंकल जंगल सफारी की टिकट्स लेकर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो मोनू अंकल के पीछे पीछे चल दिए। सामने एक बहुत बड़ा गेट था जिसमें 2 लायंस बने हुए थे और उस गेट से एंटर करते हुए उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे जिसपे कई तरह के मैप्स बने हुए थे। कुछ बोर्ड्स पर लिखा था कि वहाँ कचरा फेंकना मना है। गट्टू और चिंकी, हमारी जंगल सफारी 2 घंटे की होगी। वो देखो, सामने हमारी टीम, गाइड और ड्राइवर जीप में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मोनू अंकल और गट्टू चिंकी जाकर जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ गट्टू और चिंकी के एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ने लगी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी बेयर और एलिफेंट को देखना था। नेशनल पार्क का घना जंगल अब शुरू हो गया था। सबसे पहले गाइड ने सारी टीम को 2 छोटे छोटे पिकॉक्स दिखाए जो कि आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वाओ, कितना सुंदर है ये पिकॉक। सच में, मैंने कभी इतने सुंदर पिकॉक्स नहीं देखे हैं। बच्चों की बात सुनकर मोनू अंकल मुस्कुरा दिए। आगे बढ़ते हुए गाइड ने दूर खड़े एक डियर की तरफ इशारा किया जो कि एक छोटे से तालाब से पानी पी रहा था। गाइड ने ड्राइवर से जीप को स्लो करने के लिए कहा और बाकी सबसे एकदम शांत रहने के लिए कहा। गट्टू चिंकी, एकदम शांत रहना।
अगर इस डियर ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो भाग जाएगा। गट्टू और चिंकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर जीप आगे बढ़ी। जीप एक जंगल में पहुंचकर रुक जाती है। क्या हुआ अंकल, हम यहाँ क्यों रुके हैं? चिंकी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लायन है, अब हम उसे देखेंगे। अरे वाह, अब हम लायन देखेंगे। मुझे तो डर लग रहा है अंकल, कहीं उस लायन ने हमें खा लिया तो? अरे नहीं नहीं चिंकी, हमारी जीप तो उससे बहुत दूर रहेगी, वो हमें देख भी नहीं पाएगा। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कुछ घनी झाड़ियों के पीछे जाकर रुक गई। गाइड ने सारे टूरिस्ट को एक एक करके बाइनोकुलर्स दिए और दूर बैठा एक लायन दिखाया। देखो, उस लायन ने अभी अभी अपना शिकार खाया है और अब आराम कर रहा है। कितना बड़ा लायन है ये, मुझे तो इसे देखकर मजा ही आ गया। हाँ सच में, कितना बड़ा है ये लायन और साथ ही साथ कितना खतरनाक भी लग रहा है। फिर जीप आगे चल पड़ी। आखिर में गट्टू और चिंकी को जिस एनिमल का इंतजार था वो दिख ही गया। उनके आसपास की जमीन थोड़ी थोड़ी कांपने लगी और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट का हर्ड उनके सामने से निकल रहा था। इतने सारे एलिफेंट्स को अपने सामने देखकर गट्टू और चिंकी तो एकदम हैरान रह गए थे। बाप रे, कितना बड़ा है ये एलिफेंट और इसके बाकी के दोस्त। हमारी टीचर सही कहती थी, ये सब तो आराम से खा जाते होंगे। 330 पाउंड खाना। लेकिन इसके लिए इतना खाना आता कहाँ से होगा? भला कौन बनाता होगा? अरे इस नेशनल पार्क में काम करने वाले लोग ही इन सारे एनिमल्स के खाने पीने का ध्यान रखते हैं बच्चों। इस बड़े से एलिफेंट का खाना भी वही लोग लाते हैं। ऐसे ही जीप आगे बढ़ती रही और गट्टू और चिंकी ने बहुत सारे एनिमल्स देखे। उन्होंने रैबिट, मॉन्की, जिराफ, राइनोसेरस को भी देखा। गट्टू और चिंकी को हर एक एनिमल को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि उनके घर के आसपास तो उन्होंने कभी भी कोई बड़ा एनिमल नहीं देखा था। बहुत पहले चिंकी की एक फ्रेंड के घर में एक छोटा सा रैबिट हुआ करता था, पर यहाँ जो रैबिट्स थे वो तो बहुत अलग थे। ये रैबिट्स उस रैबिट से ज्यादा बड़े थे और ज्यादा सुंदर भी। उन्हें एनिमल को देखने के साथ में अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ लेसन्स भी याद आ रहा था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और जंगल सफारी पूरी हुई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब पूरे हो गए। हाँ सच में बहुत मजा आया। मोनू अंकल दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थे और फिर उन्होंने दोनों को एक एक आइसक्रीम दिलाई और सब लोग घर की तरफ चल पड़े। अंकल, हमें आप फिर से नेशनल पार्क लेकर जरूर आइएगा। हाँ अंकल, हमें यहाँ बहुत मजा आया। मैं तो फिर से जरूर आना चाहूँगा। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं अगली छुट्टियों में फिर से तुम्हें नेशनल पार्क घुमाने लाऊंगा। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी को नेशनल पार्क की ढेर सारी बातें बताई। मम्मी भी उन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गईं। अरे वाह, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने वहाँ कितना कुछ सीखा। चलो अब मोनू अंकल को बाय कर दो और हाँ, थैंक यू भी बोलो। बाय बाय अंकल, आप हमसे मिलने फिर से जल्दी आना। हाँ अंकल, थैंक यू हमें घुमाने ले जाने के लिए। हाँ बच्चों जरूर। इतना कहकर मोनू अंकल अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने सब दोस्तों और अपने टीचर्स को भी बताया कि उन्होंने नेशनल पार्क में कितने सारे एनिमल्स देखे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें